ये जो भगवत विमुख, देखो एक होता है कंठी बंधवा लेना और कान फुकवा लेना, ये एक बाहरी दीक्षा संस्कार हो गया। और एक होता है प्रभु के सम्मुख होकर के चलना, जैसे हम दीक्षा ली और संपूर्ण चित्तवृत्ति प्रभु को अर्पित करके चल रहे हैं। जिन्होंने केवल दीक्षा ली और प्रभु के मार्ग में चल नहीं रहे, वो भगवत विमुख ही है, उन्हें भगवत सम्मुख नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भगवत सम्मुखता स्वीकार न करके संसार की सम्मुखता स्वीकार की हुई है। अतः जो अन्य भाव वाले हैं, अपने कामनाओं के लिए किसी अन्य देवी देवता अन्य भाव वाले हैं, और भगवत विमुख जन, इनका संग आग की लपट के समान है। वैसे तो तुम खुद आग में जल रहे हो, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर की। अब इससे छूटने के लिए तुम्हें चाहिए साधु संग, तो तुम उन्हीं का संग कर रहे हो जो खुद काम क्रोध लोभ से जल रहे। क्यों जल रहे हो? तो बोले क्या करें फिर हम? बोले साधु सुबुद्धि समान सुसंतन जान की शीतल संगत कीजिए। साधु की संगत करो। साधु का क्या स्वभाव है, बहुत बार सत्संग में वर्णन किया गया है। संतों के लक्षणों का बहुत बार वर्णन किया गया है। साधु से कभी किसी की हानि नहीं हो सकती। साधु ते होए न कारज हानि। साधु का दर्शन, साधु का स्पर्श, साधु का संभाषण, साधु की हर चेष्टा तुम्हारा परम कल्याण कर देगी। साधु सुबुद्धि, सुबुद्धि वही है जो प्रियालाल के सदैव चिंतन में, प्रियालाल के नाम जप में, प्रियालाल के लीला गायन में उत्साहित होकर लगती। अभी हमारी बुद्धि संसार के चिंतन में लगती, भोगों का चिंतन करती है। बोले ऐसे संतों का संग करो जो साधु स्वभाव वाले हैं। अभी 4 दिन के अंतर में ही एक पद विनय पत्रिका जी का गाया था कि कबहू का हो यह रहनी रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव गहोंगो। इस पद की व्याख्या हुई थी। साधु स्वभाव क्या है, उस पद में पूरा वर्णन किया गया है। अच्छा, साधु और सुबुद्धि, सुबुद्धि क्या है? जिनके पास बैठने से हमारी बुद्धि प्रियालाल में लगने लगे, जिनके पास बैठने से प्रियालाल प्यारे लगने लगे, जिनके पास बैठने से हमारे गंदे आचरण छूटने लगे, जिनके पास बैठने से लगने लगे कि प्रियालाल मुझे प्राप्त हो जाएंगे, वो है सुबुद्धि साधु का संग। समान, जिनके हृदय में समान भाव है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे दुष्ट हो, चाहे महात्मा हो, सबके प्रति बराबर प्यार है, वो साधु है। साधु सुबुद्धि समान सुसंतन जान के शीतल संगत कीजिए। उनकी संगति आपको शीतलता प्रदान करेगी। और यदि ऐसे नहीं है तो एक जो काचे प्रकृति विरुद्ध, एक तो वैसे ही स्वभाव विरुद्ध भगवत मार्ग में नहीं लगता, एक जो काचे प्रकृति, अब प्रकृति विरुद्ध करे तो क्या कीजिए? अब वहां ऐसा संग मिल गया जो वैसे ही प्रकृति के विरुद्ध हमारा स्वभाव, वो और भड़काऊ स्वभाव, नाना प्रकार के विषय सेवन की माता, नाना प्रकार की उपासना करके भोग प्राप्ति की लालसा, नाना प्रकार की कामनाओं की पूर्ति की बातें, वैसे ही हम बिगड़ेल है, वैसे ही नाना प्रकार के भोगों को चाहने वाले, और संग मिल गया और भोगों के बढ़ावा देने वाला। तो बोले क्या हुआ? आगे के दाजे गए भज पानी में आग लगे तो क्या कीजिए? आग के जले हुए भाग के गए, पानी में खड़े होंगे तो शीतलता मिलेगी, लेकिन जब पानी में आग लग गई तो अब कहां भाग के जाए? समझ आ रहा है? तो साधु सुबुद्धि समान सुसंतन जान के शीतल संग संत का सबसे बड़ा पहला लक्षण है, जिसके संग, जिसके पास बैठने से संसार के दोष छूटने लगे, प्रियालाल अच्छे लगने लगे। बस यही पहचान है। वस्तुतः संत को संत ही पहचान सकता है, दूसरा कोई नहीं। पर साधारण पहचान है। जैसे हम थके मांदे कैसे भी यमुना के समीप जाए तो एक आनंद की अनुभूति होने, ऐसे संत के समीप जाते ही हमारा हृदय शांत होने लगे, संशय मिटने लगे, प्रभु प्यारे लगने लगे, ऐसा लगने लगे जो मैं खोज रहा था वो मिल रहा है मुझे, ऐसा लगने लगे हृदय। ये किसी को विज्ञापन से नहीं रीझना चाहिए, ये मेरी छाती, मेरा हृदय प्रमाण होना चाहिए। जब हम समीप गए, जब हम बैठे, जब हमने देखा सुना चर्चा, मेरा हृदय शीतल, बाहरी पोजीशन पे नहीं रीझना चाहिए। बाहरी पोजीशन तो नाटक मंचों पे भी बहुत बढ़िया साधु की कर लेते हैं। भले कोई नाटक जो है जिसमें साधु का रोल करना है, तो अभिनेता लोग नहीं साधु बन के ऐसा नाटक करते कि बहुत बढ़िया बिल्कुल फिट, तो उससे हृदय थोड़ी शीतल हो जाएगा। जब सच्चे संतों का संग करते तो हृदय में शीतलता आती है। पछताना पड़ेगा यदि हमारा गलत संग हो गया, तो हमें वो बात नहीं मिलेगी जो मिलना चाहिए। तो किसी के बहकावे में नहीं, स्वयं अपनी छाती का निर्णय पूर्ण। भगवान सबके हृदय में आत्मस्वरूप से विराजमान है, हर बात का उत्तर आपको देने के लिए तैयार, केवल आप सुनिए उनकी बात। आप आके बैठ जाइए और हृदय से पूछिए कि मैं इनको गुरु बनाऊं कि नहीं, बस प्रश्न डाल दीजिए। और आप अंदर ही एकाग्र है ना, वो कब पास होके आता है, जैसे नहीं बोले अब हमने डाल दिया, वो थोड़ी देर में कंप्यूटर फिट करके देगा, अब अंदर से आएगा। और थोड़ी देर बैठने के बाद अंदर से अगर हृदय शीतल हो जाए कि हाँ, तो बस जान लो कि सही का निशान लग गया। और अगर हृदय जल रहा है तो अभी बाहर निकलो, आते जाओ
और जब आपका हृदय शीतल हो जाए, जैसे आपने कहा कोई बात सुनने से हृदय शीतल हो गया, विश्राम हो गया, मतलब हमारी बात ठीक रही, भले हम नहीं जानते, लेकिन यदि वो बात ठीक नहीं तो उपासक को वो जलाएगी बात। जैसे आप कोई प्रश्न करो और मैं बोल दूं तो आप सुन जरूर लोगे, लेकिन आपका हृदय ठंडा नहीं होगा। आपके हृदय में लगेगा कि सही उत्तर तो नहीं है, क्योंकि हमारा हृदय जल रहा है। क्या सही है मैं भी नहीं जानता, लेकिन है नहीं सही। और अगर सही होगा तो एकदम ठंडा हो जाएगा, लगे हाँ हाँ बिल्कुल 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 ऐसा ही है। ऐसे ही जहां हमारे संघ के भावना बनी कि हमारे गुरु हैं, ये हमारे महात्मा, उनका संग करने से जब हृदय शीतल हो जाए और हृदय कहने लगे कि मिल गए, जिनकी खोज थी वो मिल गए, बस किसी पूछने की जरूरत नहीं। और किसी के कहने से जाने की बात ये ठीक नहीं है। हिंदुस्तान भेड़िया धसान वाली बात नहीं होनी चाहिए। 100 लोग जा रहे हैं मरने तो हम भी कटने जाए, क्या हुआ? अरे हमें सोचना चाहिए क्यों जा रहे हैं, किसको पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्या थोड़ा अगर जाना भी है तो थोड़ा परीक्षार्थी बन करके जाइए और आप वहां देखिए और फिर लौट के आइए। अपने आत्म स्वरूप भगवान से पूछिए कि क्या आपने विधान रचा है वहां में जाने का, क्या आपने वहां शरणागति का विधान अगर रचा है तो आप हमें संकेत कीजिए। तुरंत आप निश्चित समझो, तुरंत संकेत होगा आपको। जब हमने अपने जीवन में देखा है कहीं कभी ऐसी बात आई तो हमने प्रभु के ऊपर छोड़ दिया है, तो तत्काल किसी न किसी रूप में आकर के वही बात बोले जो हमने प्रश्न किया प्रभु से कि आप ऐसा है वहां चले जाइए और उनसे ऐसा। तब लगा कि ये तो मेरा प्रश्न था, ये बाउल कैसे रहे। तब लगा वही जगत गुरु इनके रूप में आके बोल रहा है। या कोई ग्रंथ खुला और वही पॉइंट निकल पड़ा, या कोई आके बोल गया और या अंदर स्फुरित हो गया। आप 3 जगह ना बनाओ, आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जगत गुरु से बात डाल दो, अगर कोई भी बात जचानी है तो आपके अंदर आ जाएगा, या कोई ग्रंथ खुल जाएगा, या कोई संत या कोई भी आके आपको बता जाएगा। प्रभु सर्वसमर्थ है, वो आपके हृदय में शीतलता प्रदान कर देंगे।